Kırmızı. Aklar. Kırmızı daha bu arada अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आयोजन के सफलता की कामना करता हूं। मैं सभी खेल प्रेमियों का भी आह्वान करूंगा कि आइए हम सब मिलकर जो यहाँ एथलीट्स हैं और स्थानीय निवासियों से विशेष करके कि हम उनका हृदय से स्वागत करें। सभी प्रतियोगिताएं प्रेरणादायी हों, गरिमामय हों और भारतीय खेल भावना के श्रेष्ठ आदर्शों को प्रतिबिंबित करें। Declare the 6th Khelo India Winter Games of Gulmarg open. Thank you so much, sir. यहाँ पे आए हुए मुल्क भर से तमाम खिलाड़ी, उनके साथ टीम के अफसरान और टीम के मेंबरान, मौजूद ख़वातीनो हजरात, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आप सबका इस खूबसूरत फूलों की वादी जिसको गुलमर्ग कहा जाता है, आप सबका खैर मकदम और इस्तकबाल। जब पिछले महीने और कुछ हफ्ते पहले बर्फबारी का सिलसिला यहाँ देखने को मिला, उस वक्त हमने अंदाजा नहीं किया था कि जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत होगी तो इतनी तड़पती हुई धूप होगी और इतनी गर्मी होगी कि शायद आप लोगों के लिए स्की करना भी इतना आसान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं, जैसे मेरे एडवाइज़र नासिर ने कहा, हमें भी थोड़ी सी अब तब्दीली लानी होगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा इटली में कोर्टिना में हम टीवी के जरिए विंटर ओलंपिक्स देख रहे थे। मैं इस मौके पर इंडिया के उस स्कीयर को मुबारक करना चाहता हूं, हमारे ही लड़के आरिफ खान को, जिन्होंने मुल्क का झंडा वहां पर लहराया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इस उम्मीद के साथ कि इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी एक नया आरिफ खान जो है वो पैदा होगा। चाहे आप स्केटर हो, चाहे आप स्कीयर हो, चाहे आपका जो भी विंटर स्पोर्ट्स में आप जिस चीज़ से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, जिस चीज़ का भी आपका शौक़ हो। क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी आबादी हमारे मुल्क की, लेकिन आज तक चाहे एशियन विंटर गेम्स हो या ओलंपिक विंटर गेम्स हो, हमने हिस्सा ज़रूर लिया, लेकिन अभी तक फिलहाल हम कोई मेडल ला नहीं सके। और इसमें शायद कोताही हम जैसे लोगों की है, जिनका फर्ज है आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आपको उस तरह के फैसिलिटीज देना, उस तरह की कोचिंग आपको फराहम करना, तभी जाके आप लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे आरिफ की तरह मुकाबला कर पाओगे। और हमारा तो न सिर्फ इरादा है बल्कि पूरी कोशिश है कि गुलमर्ग को एक इंटरनेशनल स्की डेस्टिनेशन के तौर पे हम डेवलप करें। लेकिन अब सच्चाई ये भी है कि अब हम सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा नहीं कर सकते। कब बर्फ होगी, बर्फ पड़ेगी, फिर हम आएंगे, ये भी एक मुसीबत। हम साल के शुरुआत में ही तय करते हैं कि किस तारीख को खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे। उस वक्त हम ये भी नहीं देखते कि बर्फ होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरह की बर्फ होगी। मैं तो आज पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स से मोहतबाना गुजारिश करना चाहूंगा, आप पहले से डेट मत फिक्स करिए। फिलहाल आप ये कहिए कि बर्फ पड़ने के 10 या 15 दिन बाद जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे, ताकि उस वक्त हम सही तरह का बर्फ, सही तरह के स्लोप, सही तरह के कंडीशंस आपको दे सकें। लेकिन उसके साथ मैं अपने तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वक्त आ गया है, हमें आर्टिफिशियल स्नो जनरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं इसमें भी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसमें पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, बिजली का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ेगा एक दिन ऐसा आएगा जहां हम गुलमर्ग में स्की कर भी नहीं पाएंगे, और वो बहुत अफसोस की बात होगी।
इसलिए इस उम्मीद के साथ कि गुलमर्ग को एक इंटरनेशनल स्की डेस्टिनेशन के तौर पे हम डेवलप करते रहेंगे ताकि स्केल इससे स्पोर्ट्स को भी फायदा होगा, इससे जो टूरिज्म से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे वो स्लेज वाले हों, चाहे वो स्की गाइड हों, चाहे वो स्की सिखाने वाले हों, चाहे वो एटीवी चलाने वाले हों, सबका कहीं ना कहीं इस बर्फ से जो है रोजी रोटी चलती है, उनका घर का गुजारा होता है।